हेलो स्टूडेंट्स। ओके, इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अनसॉल्व सम ऑफ चैप्टर 2 ऑफ सब्जेक्ट अकाउंट। फर्स्ट सम हम देख रहे हैं अभी, पेज नंबर 114 पे ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं होगा तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सम लिखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो। अगर जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, जिनके पास है तो वो लोग ओपन कर लीजिए पेज नंबर 114। कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, फर्स्ट सम दिया हुआ है। बैलेंस शीट दी है एज ऑन 1 अप्रैल 2018। ओके, लाइबिलिटीज एंड असेट साइड दी है। असेट में दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ₹400। देन गिवन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ओके, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो बैलेंस शीट दी है वो कौन सी बैलेंस शीट है आपको, तो ओपनिंग बैलेंस शीट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है 31 मार्च 2019। पेमेंट साइड में दिया हुआ है बाय स्टेशनरी कंज्यूम्ड ₹6,300। एडजस्टमेंट नंबर 1, 1,000 फॉर स्टेशनरी बिल आउटस्टैंडिंग एंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 2019, यानी ये क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, was valued at ₹1,800. With the above information, calculate the amount of stationery consumed during the year and show its presentation in final accounts of a concern. से स्टूडेंट्स, जब आपको पूरा सम आता है, ये सिंपल एक एडजस्टमेंट है उसमें से, जब फुल सम आता है आपको तो आपको स्टेशनरी इस तरह से कंज्यूम जो अकाउंटिंग ईयर की है वो आपको कैलकुलेट करनी है, जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बतानी रहती है। ओके, तो हम अभी कैलकुलेट करेंगे स्टेशनरी कंज्यूम। सी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है नाम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमने लास्ट सम में भी इसी तरह से कैलकुलेट किया था। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, दो कॉलम है अमाउंट के, यानी कुछ एडजस्टमेंट रहती है तो इनर कॉलम में करना है और आउटर कॉलम में टोटल आएगा। तो अभी स्टेशनरी कंज्यूम्ड यानी स्टेशनरी ये जो भी परचेज किया है तो वो कौन से साइड आएगा, सबसे पहले तो वो आएगा एक्सपेंडिचर साइड में। आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्टेशनरी कंज्यूम, यानी इस तरह से सम में एडजस्टमेंट रहेगी तो वो कैलकुलेट करके जो स्टेशनरी कंज्यूम्ड आएगा वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में दिखाना है। ओके, तो एक्सपेंडिचर साइड में 2 स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, अभी स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक जो है वो लेना है, उसमें ऐड करना है इस साल में कितनी स्टेशनरी परचेज की है, कुछ आउटस्टैंडिंग होगा तो वो ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। ओके, तो पहले तो क्या आपको लेना है ओपनिंग स्टॉक, यानी जब ईयर स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में कितनी थी स्टेशनरी, कितना स्टॉक था स्टेशनरी का कंसर्न के पास, तो वो लिखना है। तो वो आ गया ओपनिंग स्टॉक। अभी ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ से मिलेगा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट से, यानी लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट है वो इस साल की क्या हो गई, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओके, ये 1 अप्रैल 2018 की जो बैलेंस शीट है डेट पे से आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कब का दिया है, 31 मार्च 2019। ओके, इसका मतलब क्या है, अकाउंटिंग ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। क्लियर, यानी ये जो 1 अप्रैल 2018 ओपनिंग डेट है तो उस दिन की जो बैलेंस शीट है, यानी लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग रहेगी 31 मार्च 2018 की, तो वो 1 अप्रैल 2018 को क्या हो गया, ओपनिंग हो गया। तो उस दिन कितना था स्टॉक स्टेशनरी का कंसर्न के पास, 400, तो वो हो गया इस साल का ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है 400। ओके, अभी इस साल कंसर्न ने कितनी स्टेशनरी परचेज की, ओके, टोटल स्टेशनरी परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर,
तो ये परचेज जो किया है वो कहाँ से मिलेगा, पेमेंट साइड से. सो सी पेमेंट साइड बाय स्टेशनरी परचेज 6,300. सो राइट डाउन हियर 6,300 ये परचेज किया है. अभी इसी साल की कुछ स्टेशनरी हो सकती है जो यूज किया पर अभी तक उसका बिल दिया नहीं है. ओके, उसका बिल दिया नहीं है तो वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है. तो आउटस्टैंडिंग आपको क्या करना है, ऐड करना है. ओके, ऐड करना है आउटस्टैंडिंग बिल. सो ऐड हियर आउटस्टैंडिंग बिल. आउटस्टैंडिंग बिल यानी इस साल स्टेशनरी कुछ परचेज किया पर अभी तक उसका बिल दिया नहीं है. तो आउटस्टैंडिंग आपको कहाँ पे मिलेगा, एडजस्टमेंट में. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड, ये नहीं, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, 1,000 आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल. सो एड आउटस्टैंडिंग बिल 1,000. सी हमने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक, स्टार्टिंग में जितना स्टॉक था, कितना परचेज किया और कितना आउटस्टैंडिंग है, वो तीनों की टोटल कर लो. 6,000 प्लस 1,000 7,000, 400 and 300, सो 7,700. ओके, ये हो गई टोटल. अभी इसमें से आपको माइनस करना है कितना स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर बचा है. वो अगर इसमें से माइनस किया तो आपको आंसर मिलेगा कि कितनी स्टेशनरी यूज कर ली है. सो लेस क्या करना है आपको, स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक. सो क्लोजिंग स्टॉक कौन से डेट का, 31 मार्च 2019 का. ओके, सो सी क्लोजिंग स्टॉक. एडजस्टमेंट देखो, सेकेंड, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट ₹1,800. तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इसमें से माइनस करना है 1,800. तो आपको आंसर जो आएगा वो क्या हो गया, स्टेशनरी कंज्यूम्ड. सो आंसर आ गया 5,900. तो ये 5,900 ये क्या है, स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर. ओके, स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर. तो आंसर क्या आ गया, 5,900. ये आ गया आपका आंसर. तो ये हमें कहाँ लिखना है, एक्सपेंडिचर साइड. ओके, हम एक्चुअल में जब पूरा सम देखेंगे तो ये सिर्फ एक एडजस्टमेंट है. तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना रहता है. स्टेशनरी की एडजस्टमेंट मोस्टली आती है और वो कहाँ पे लिखना है आपको, एक्सपेंडिचर साइड. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने ये फर्स्ट सम आज देख लिया है. अभी नेक्स्ट इसमें हम नेक्स्ट सम देखेंगे एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल सम फ्रॉम योर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, दैट इज अनसॉल्व सम. तो आप लोग भी इस तरह से नोटबुक में एक के बाद एक सम सॉल्व करते जाओ मेरे साथ. ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ गुड डे.